आज हम आए हैं संबित सोमगिरी जी महाराज के शिष्य परम पूज्य स्वामी समानंद जी गिरी जी महाराज के पास। आप द्वारा लगभग 3500 किलोमीटर की जो नर्मदा की पैदल यात्रा करके प्रथम बार बीकानेर पहुंचे हैं। आइए बातचीत करते हैं महाराज श्री से कि जो यात्रा के अनुभव है वो किस प्रकार से रहे, यात्रा में क्या क्या कुछ जो है, पहले भी हमारे भारत की जो संस्कृति रही है वो यात्रा आधारित रही है। तो जानते हैं स्वामी जी, जिस प्रकार से पैदल यात्रा आप द्वारा की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है? महात्मा लोगों के द्वारा जो भी यात्राएं संपन्न की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति। महात्मा लोगों का लक्ष्य होता है एक ही है, उसी तत्व की प्राप्ति करना। तो जो यात्राएं होती हैं तपस्या रूप से होती हैं, उसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारी तरह की तपस्या होती है। उसका जो समाज को लाभ मिलता है, देश को और संस्कृति को उसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो इस उद्देश्य से ये यात्रा संपन्न की गई, जिससे कि आध्यात्मिक लाभ हो और भी अन्य बहुत दर्शन होते हैं, तीर्थों के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से यात्रा संपन्न। और देशाटन का यह जो कार्यक्रम है, आजकल पहले तो संसाधन नहीं थे, आजकल संसाधन है, फिर भी पैदल ऐसे। हाँ, ये आपने बात बहुत अच्छी पूछी कि आजकल संसाधन होते हुए भी यात्रा पैदल क्यों की गई। क्योंकि जब तक हम शारीरिक कष्ट को नहीं भोगते हैं तब तक हमारी चेतना का विकास नहीं होता है। तो शारीरिक कष्ट को इस तरह से भोगना, इस उद्देश्य से भोगना कि वह हमारी उन्नति कर सके, आध्यात्मिक उन्नति कर सके, हमारी मानसिक उन्नति कर सके। तो जब इस तरह की पैदल यात्रा होती है, पैदल चला जाता है लंबी दूरी तक, तो उसके अंदर जो शारीरिक विकार हैं, शरीर में जो विकार हो जाते हैं वो समाप्त होते ही हैं। बायोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें लाभ प्राप्त होती है शारीरिक रूप से। और जब ये यात्रा जब पैदल की जाती है, उसे धूप को सहन करना है, गर्मी को सहन करना है, ठंड को सहन करना है, वातावरण अनुकूल नहीं होता उसको सहन करना है, लोगों से मिलना है, आपके अपरिचय वाले लोग मिलेंगे, कोई आपको उपेक्षा भी करेगा। तो ये हर तरह की उसमें तितिक्षा संभव हो पाती है इस यात्राओं के दौरान। और पैदल यात्रा करने में एक आनंद है, आप प्रकृति के साथ एक हो सकते हैं, आप प्रकृति को पास से निहार सकते हैं, देख सकते हैं। जो एक ईश्वर तत्व ये सारे जो प्रकट कर रहा है इस प्रकृति को, जिसने प्रकट किया है ईशावास्यमिदं सर्वम्, तो वो उसका साक्षात्कार वहाँ हो सकता है यदि जो साधक है, जो तपस्वी है, इस विचार को लेकर चले कि वो ईश्वर ही सर्वत्र विकसित हो रहा है, तो उसे अनंत लाभ मिलते हैं पैदल यात्रा द्वारा। इसीलिए इस यात्रा को पैदल किया जाता है और यात्राओं को अधिक से अधिक पैदल करने का ही प्रयास किया जाता है। और 3500 किलोमीटर एक बहुत बड़ा भूभाग हो गया। तो जो यात्रा के कुछ अनुभव है वो हमारे दर्शकों से आप साझा कीजिएगा। तो यात्रा के अनुभवों के बारे में तो आप YouTube चैनल खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी यात्राओं के अनुभव हैं। अब उसमें एक बड़ा विचित्र बात हो गई है कि वो चमत्कारिक ज़्यादा है, मतलब चमत्कार दिखता। और ये तो है कि नर्मदा मैया, नर्मदा जी है, उसके बहुत सारे चमत्कार होते हैं, ये हमने भी बहुत सारे देखे हैं। तो उनके अनुभव में सबसे बड़ा अनुभव तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कई चीज़ें ऐसी हमें ज्ञान की वृद्धि हुई है हमारी। जिस तरह से हम सोचते थे, सामान्य रूप से सोचते थे, उस सोच में परिवर्तन आया। लोगों के प्रति भाव, किस तरह का भाव लोगों का होता है, उसके प्रति बदलाव आ गया। अपने जो संस्कृति के प्रति और गहरा ज्ञान प्राप्त। और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके अनुसार गंगा का महत्व है, और नर्मदा और गंगा में क्या विशेष जो है वो बताइए। आपके इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? ऐसा है कि अभी नर्मदा परिक्रमा क्यों की गई, क्यों की जाती है, उसका बहुत लंबा इतिहास है, जिसमें महात्मा लोग इसकी परिक्रमा, सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा जी की परिक्रमा की थी, उसका उल्लेख आता है। और ऐसा लिखा है कि नर्मदा तटे तपः कुर्यात्, नर्मदा जी के तट पे तप करना चाहिए।
और मरणम जाह्नवी तटे, और मरना चाहिए गंगा जी के तट पर। तो इस तरह से गंगा जी और दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। और जो नर्मदा जी है वो बहुत पुरानी है, गंगा जी से पुरातन है, बड़ी और बहन हाँ बड़ी बहन है। और जब गंगा जी भी नहीं रहने वाली है, गंगा जी का भी लय होगा, तो नर्मदा जी को नहीं होने वाला। इस तरह से नर्मदा जी का अपने उत्तर भारत की तरफ इतना प्रचार नहीं है, परंतु नर्मदा जी की एक अलग तरह की महिमा, एक वैभव, अलग तरह का उनका प्रेम और वात्सल्य है। तो गंगा जी में अवश्य है ज्ञान प्रदायिनी गंगा, और तप करने के लिए जाना चाहिए तो नर्मदा जी इस तरह से। ज्ञान का जो आधार है वो ऋषिकेश की तपोभूमि है, जहाँ पे ऋषि मुनियों ने अपना जो है ज्ञान की प्राप्ति की है, और नर्मदा के माध्यम से ऋषि मुनियों द्वारा तप का जो अनुभव किया गया है। और तपस्वी के रूप में आपने जो नर्मदा के यात्रा की है, उसमें कोई ऐसी कोई आपको दिक्कत हुई या कोई विशेष ऐसा अनुभव हुआ, उसका थोड़ा सा फिर आप लोग जो है ये चैनल वाले चमत्कार देखना चाहते हैं ना, आपको चमत्कार पे है विश्वास, तो चलो एक चमत्कार ही बता ही देते हैं, तब आपको वही ज़्यादा इच्छा है। इसमें ऐसा एक बार क्या हुआ कि हम एक चाबी नगर स्थान है जहाँ पे जा रहे थे, बहुत बड़ा जंगल था, और जंगल में जब हम पैदल यात्रा करते हैं, जब 141 दिन की यात्रा करनी है, तो आप पूरा सामान ढो के नहीं ले जा सकते भोजन का, सिर्फ आपके पास तो उतनी सामग्री होती है जितना आपका काम चलता है। सोने का छोटा सा बिस्तर आदि होगा और एक बदलने वाले कपड़े, इससे अधिक सामान आप लेके नहीं चल सकते। वो भी होने से भी 7-8 किलो हो ही जाता है, और इतना लेकर के इतना चलना कठिन होता है, तो वो लेके नहीं चलते। तो हम लोगों को एक बार एक जंगल के बीच में रहना पड़ गया। तो सुबह हम चले, जंगल में पहुँचते पहुँचते करीब 1 बज गया, 1-1:30 बज गया। तो भोजन उस समय हमें कहीं नहीं मिला, बहुत लंबा जंगल, भोजन कहीं नहीं। तो हमारे पास चने रखे थे, चने हम लोगों ने खाए और पानी वानी पी लिया, पानी खत्म, और चने खाने का प्यास लगी है। तो हमारे साथ में एक बालक था, वो भी साथ चल रहा था, युवा था। तो मैंने बोला धवल अपना जल खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। तो उसने दूर जा कर के देखा, एक हैंडपम्प था, तो हैंडपम्प सूखा हुआ था, वहाँ एक मंदिर था, वो भी उसमें भी पानी नहीं। तो पानी के कारण वो क्षेत्र अभी अब कम हो गए, वहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है। अब मैंने कहा अब क्या होने वाला है, अब तो हमको 6-7 किलोमीटर का पूरा जंगल पार करना, दोपहर की 1:30 बजी है, कैसे होगा ये, कैसे पार होगा। पानी तो बहुत आवश्यक है, और गर्मी का मौसम, और वहाँ की पेड़ पत्तों में पत्ते भी बहुत कम होते हैं, तो धूप भी बहुत, अब कैसे होगा। तो मैं थोड़ा सा लघु शंका आदि करने के लिए गया, और मैं वापस आया तो बोलता स्वामी चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या चमत्कार हुआ। कहती गंगा नर्मदा मैया ने खुद ने आकर के आपको उनको जल दे दिया। कैसे कैसे हो सकता है। फिर उसने बताया कि कुछ देर पहले ही मैं गया, तो उसके जस्ट बाद में एक कार आती है, कार रुकती है, और वो हमसे पूछती है कि, उससे पूछा कि आपके पास खाने का सामान है। तो भोजन तो हम लोगों ने कर लिया था, चने पे कहते नहीं हमारा भोजन हो गया। वो निकलने जा ही रही होती कि फिर रुकती है वो, और कहती है आपके पास पानी है क्या। तो पानी तो नहीं, और वो पानी हमको दे देती है। और मज़ेदार बात ये है उसमें कि जो हम, मेरा ऐसा विचार था, मैं थोड़ा चमत्कारों में कम विश्वास करता हूँ, और इसमें थोड़ा सा कम वो है। अभी तक हम सोच रहे थे कि नर्मदा मैया चमत्कार करती होगी, अपने साथ तो ऐसा नहीं होता, इसलिए ठीक है। उस समय वो जो जल आया, वो आपको बताऊं, वो अमरकंटक मतलब जहाँ से नर्मदा जी की उत्पत्ति होती है, उधर से ही वो टिन एक अपना कैन भर के लेके आए, और उन्होंने उसको धवल को बोला कि ये जो जल है, हम नर्मदा जी के अमरकंटक से, जहाँ से उत्पत्ति है माई की, वहाँ से लेके आओ, ये जल दिया। तो साक्षात जैसे वो खुद प्रकट हुई, उसने दिया, हमारे इस विचार को तोड़ा। कौन से विचार को कि ठीक है चमत्कार आदि होते होंगे, तो उसको उसने स्पष्टता से तोड़ करके हमारी जो भ्रांतियाँ, जो हमारी एक अश्रद्धा तो नहीं कहूँगा, परंतु थोड़ा सा शक होता है ना, वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया। तो हम ईश्वर के भरोसे, यदि अब सच में हम रह सकें, और आप इतनी क्षमता, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं, आपको भरोसे रहना पड़ेगा। आपके खाने की व्यवस्था नहीं, आपके रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती, आपको पता है। जो अगले कौन से गांव में रुकना आपको पता नहीं है, कि कहाँ खाना मिलेगा पता नहीं है, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ होती हैं। 141 दिन में मैंने 282 बार भोजन किया। मैं अपने पास भोजन साथ नहीं ले गया था। भोजन मिला, चाय मिली, समोसा मिले, पकौड़ी मिली, जलेबी, क्या नहीं खाया, और सब कुछ बिना किसी मतलब अपने उसके लिए थे। तो इस तरह से भगवान जो है, ये समझ में आया कि भगवान सबकी व्यवस्थाएं कर रहा है। हम अपने स्वधर्म का पालन करें,
अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें तो ईश्वरीय शक्ति आपको अपने आप मदद करती है। ज़रूरत है हमें कदम बढ़ाने की, हमें दृढ़तापूर्वक उसमें बढ़ने की, तो अपने आप ईश्वर हमारी मदद करने दौड़ता है यदि आपका उद्देश्य पवित्र और सार्थक है। यदि उद्देश्य पवित्र और सार्थक है तो निश्चित तौर पे ईश्वर आपकी मदद करेगा, यही कहना है हमारे दर्शकों के लिए स्वामी समानंद जी महाराज का। आज हमने आप तक आपकी बात पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।